दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव रामेश्वरम, जहां समंदर की लहरें किनारे से टकराती हैं, हवा में नमक की खुशबू घुली रहती है और जीवन बेहद साधारण है। वहां एक लड़का है जिसके सपने उसकी आंखों में चमकते हैं, मगर उसका घर मिट्टी का है, परिवार साधारण है, सुविधाएं नगण्य हैं। लेकिन उस साधारण शुरुआत से निकलकर वही लड़का एक दिन भारत के मिसाइल मैन बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है और विज्ञान की दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। नाम है डॉ. अब्दुल कलाम। तो सोचिए, जब रामेश्वरम का एक साधारण लड़का सीमित संसाधनों के बीच से निकलकर अपनी मेहनत, जिजीविषा और सपनों के बल पर असंभव को संभव बना सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? यही सवाल हमारी आत्मा को झकझोरता है, हमारे भीतर की आग को हवा देता है। मैं हूं तंदवाचार्य सुनील चौधरी। आज आपके सामने पेश कर रहा हूं डॉ. कलाम की प्रेरक पुस्तक विंग्स ऑफ फायर से 10 अमूल्य जीवन सबक। ये सबक किताब के पन्नों में बंद नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के जीवन की दिशा बदल सकते हैं जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखता है। पहला सबक, साधारण शुरुआत भी महानता की राह बन सकती है। डॉ. कलाम का बचपन बेहद साधारण था। मिट्टी का घर, सीमित सुविधाएं, मगर सपनों की कोई सीमा नहीं। उनकी सोच विशाल थी, उनका हौसला बुलंद था। परिस्थितियां कभी भी किसी की मंजिल नहीं तय करती। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपकी मेहनत ही आपकी राह बनती है। अगर आपके पास हौसला है तो कोई भी साधारण स्थिति आपको रोक नहीं सकती। दूसरा सबक, शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। डॉ. कलाम के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझा कि धन और संपत्ति तो खो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। यही वजह थी कि कलाम जी ने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। कठिनाइयां आईं, मगर शिक्षा के महत्व को कभी नजरअंदाज नहीं किया। इसलिए याद रखिए, ज्ञान ही असली संपत्ति है जो जीवन भर आपका साथ देती है। तीसरा सबक, गुरु का आशीर्वाद अनमोल है। रामेश्वरम में उनके शिक्षक सुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें विज्ञान और गणित की गहरी समझ दी। सही गुरु मिल जाए तो आप जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। गुरु सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि जीवन की दिशा भी तय करते हैं। डॉ. कलाम ने अपने गुरुओं की बातों को आत्मसात किया और उसी मार्गदर्शन ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चौथा सबक, कठिनाइयां अवसर होती हैं। डॉ. कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए अखबार बांटे, छोटे छोटे काम किए। उन्होंने कभी मेहनत से भागने की कोशिश नहीं की। हर कठिनाई को उन्होंने एक नया अवसर माना। मेहनत ही आपको बड़ा बनाती है। मुश्किलों से डरना नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखिए। हर चुनौती, हर कठिनाई आपके जीवन को निखारती है और सफलता की ओर ले जाती है। पांचवां सबक, अनुशासन सफलता की कुंजी है। डॉ. कलाम अपने समय के बेहद अनुशासित इंसान थे। वे कम सोते थे, ज्यादा काम करते थे। उनका जीवन एक मिसाल है कि अनुशासन से ही व्यक्ति महानता की ओर बढ़ता है। समय का आदर करने वाला ही महान बनता है। अगर आप हर दिन को पूरी ईमानदारी और अनुशासन से जीते हैं तो सफलता दूर नहीं है। छठा सबक, असफलता ही असली शिक्षक है। डॉ. कलाम का पहला प्रोजेक्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया था, मगर वे टूटे नहीं, बल्कि और जोश के साथ आगे बढ़े। असफलता कभी अंत नहीं होती, वह तो सफलता की सीढ़ी है। हर असफलता आपको नया सिखाती है, आपको और मजबूत बनाती है। इसलिए असफलता से डरिए मत, उसे गले लगाइए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। सातवां सबक, टीम वर्क से चमत्कार होते हैं। चाहे वह मिसाइल प्रोग्राम हो या ISRO का काम, डॉ. कलाम ने हमेशा अपनी टीम को साथ लेकर चला। वे जानते थे कि अकेला व्यक्ति तेज दौड़ सकता है, मगर टीम के साथ लंबा सफर तय कर सकता है। टीम वर्क से असंभव भी संभव हो जाता है। जब विचार, ऊर्जा और मेहनत मिलती है तो सफलता सुनिश्चित होती है। आठवां सबक, बड़ा सोचो और सपनों को जियो। डॉ. कलाम का सपना था कि भारत विज्ञान में आत्मनिर्भर बने। उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा, हमेशा अपने सपनों को जिया। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका जीवन अपने आप महान बन जाता है। सपनों का पीछा कीजिए, उन्हें जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत और आपका दृष्टिकोण भी बड़ा हो जाता है। 9वां सबक, राष्ट्र सर्वोपरि है। डॉ. कलाम ने अपना हर काम, हर प्रयास भारत माता के लिए किया।
उनके लिए देश सबसे ऊपर था। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण, हर उपलब्धि भारत के नाम कर दी। जो इंसान अपने देश को सर्वोच्च रखता है वही सच्चा महान है। अगर आपके दिल में देश के लिए प्यार है तो आपकी मेहनत, आपकी सफलता भी देश के नाम हो जाती है। 10वां सबक, विनम्रता ही सच्ची महानता है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉ कलाम बच्चों से मिलते थे, साधारण जीवन जीते थे, अपने भीतर कभी घमंड नहीं आने दिया। उन्होंने ऊंचाई पर पहुंचकर भी झुकना सीखा। यही है सच्ची महानता। अगर आप ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी विनम्र रहते हैं तो लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे विंग्स ऑफ फायर से 10 अमूल्य जीवन सबक। अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। डॉ कलाम की कहानी हमें बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास जज्बा है, मेहनत है और सही मार्गदर्शन है तो आप हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ बड़ा करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही अपने जीवन में ये 10 सबक उतार लीजिए। अपने सपनों को छोटा मत समझिए, उनके पीछे जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें तो जुड़िए मेरे साथ। मैं हूं तंदवाचार्य सुनील चौधरी, भारत को डिजिटल शक्ति देने के मिशन पर। मेरा उद्देश्य है कि हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसे सही मार्गदर्शन मिले, सही शिक्षा मिले और वह अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी है। उस शक्ति को जगाइए, अपने डर को पीछे छोड़िए, मेहनत को अपना दोस्त बनाइए और हर असफलता को सीखने का अवसर मानिए। अगर कलाम जी मिट्टी के घर से निकलकर पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने भीतर के विश्वास को जगाना होगा, अपनी सोच को बड़ा करना होगा और हर दिन को पूरे अनुशासन के साथ जीना होगा। शिक्षा को हमेशा सबसे बड़ी पूंजी मानिए। अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। कठिनाइयों से डरिए मत, बल्कि उनका स्वागत कीजिए। समय का आदर कीजिए और अपनी असफलताओं को अपनी सफलता का आधार बनाइए। टीम वर्क के महत्व को समझिए और हमेशा बड़ा सोचिए। अपने देश को सर्वोपरि रखिए और ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी विनम्र रहिए। यही हैं वे अमूल्य सबक जो डॉ कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर में छुपे हैं। ये सिर्फ किताब नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता है, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन को नई दिशा दीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, अपने भीतर की आग को जगाइए। ये 10 सबक आपके जीवन को बदल सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें अपने दिल से अपनाएं। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। आइए हम सब मिलकर अपने देश को डिजिटल शक्ति, ज्ञान और प्रेरणा की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जय सनातन, वंदे मातरम।